गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। भरोसा कब जमता है, विश्वास कब जमता है कि जब उनसे प्रेम होता है। अगर किसी से प्रेम आपका नहीं है और ऐसे कोई राह चलती आदमी आपको मिल गया और उसने कोई बात आपको बता दिया तो उसकी बात पर विश्वास नहीं होगा। लेकिन जिनसे आपकी दोस्ती है, जिनसे आपका रिश्ता है, जिनसे आपका प्रेम है, वो अगर आपको कोई बात बताएंगे तो उस पर आपको विश्वास हो जाएगा। तो गुरु से प्रेम करना चाहिए, प्रीति करनी चाहिए, इश्क करना चाहिए। इश्क जब गुरु से हो जाता है तो समझ लो कि यानी गुरु मदद कर देते हैं और गुरु की हर बात अच्छी लगती है। देखो बच्चे से प्रेम रहता है और बच्चा हरकत भी करता है, बच्चा मूछ भी पकड़ के खींच देता है। अब अगर कोई मूछ अगर किसी का हरकत पकड़े, अरे मूछ पर तुमने हाथ फेर दिया, मार देंगे तुम पर तलवार, गोली मार देंगे। और राजपूत लोग पहले मूछ पर अगर किसी ने ऐसे हाथ तक लगा दिया तो तमाचा मारते थे, काट देते थे सिर। लेकिन बच्चा मूछ भी खींच लेता है और पैर से भी मारता है, हर टट्टी भी ऊपर कर देता है। प्रेम होता है ना, प्रेम। तो कहा ना कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। प्रेम से तो वो मालिक मिल जाता है, प्रेम से वो प्रकट हो जाता है। तो प्रेम होना चाहिए, इश्क होना चाहिए। और इश्क जब करेंगे तो उनकी हर बात अच्छी लगेगी। जैसे बच्चे की हर अदा, बच्चे की हर गलती अच्छी लगती है क्योंकि बच्चे से प्रेम होता है, ऐसे ही गुरु की हर बात अच्छी लगेगी। तो गुरु से प्रेम होना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम कब होगा कि जब बराबर याद करते रहेंगे, बराबर। तो कहा ना कि इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरे सिरदे में पाबंदियां हैं और यहाँ दमदम पर होते हैं सिरदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। तो जब दमदम पर सिरदा करेंगे, जब दमदम गुरु को याद करेंगे, उनकी बातों पर विश्वास करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, तब उनसे प्रेम होगा। और प्रेम होगा तो प्रेम में आदमी क्या नहीं क्या कर देता है किसके लिए। तो वो तो मालिक है, वो तो प्रेम के ही भूखे हैं। वो प्रेम में तो कम मेहनत में ही अन्य ज्यादा दे देंगे। देखो साहब से, अधिकारी से अन्य कोई कर्मचारी प्रेम करता है और प्रेम हो जाता है तो जो उसके हक का नहीं होता है उसको भी वो दिलाने की कोशिश करता है, हर तरह से उसको आराम में रखने की कोशिश करता है कि भाई ये तो बड़ा प्रेमी है, इससे हमारा प्रेम हो गया, स्नेह हो गया। ऐसे ही प्रेम बहुत जरूरी है। तो हमेशा प्रेम तब बना रहेगा जब गुरु को याद करोगे, गुरु को मस्तक पर सवार रखोगे, गुरु की बातों को याद रखोगे, वचन का पालन करोगे तो बराबर प्रेम बना रहेगा। नहीं तो उनको जब भूल जाओगे है तो गुरु मस्तक से जब उतर जाता है तो गुरु माथे से उतरे शब्द बिलना हो और ताको काल घसीटी है बचा सके नहीं कोई। उसने तो जाल बना ही दिया है, झाल बना दिया, जंजाल बना दिया। ये सब ये क्या है, ये वेद पुराण कुरान, ये देवी देवता और ये भुइया भवानी और ये सब जो है ये सब है जाल। और जंजाल क्या है ये भी बता दें आपको। जैसे ये गाय पाले थे, अब कह रहे थे अब देखो 5 किलो देती है ये, अब एक गाय और ले लें 10 किलो हो जाएगा। अब 10 किलो तो किसी ने कह दिया कि भैंस ज़्यादा दूध देती है तो एक भैंस भी ले आए। किसी ने कहा कि अरे बकरी ले आओगे तो बकरी का दूध बहुत महंगा बिकता है, ये 30 रुपया किलो है तो 60 रुपया किलो बिकेगा, तो बकरी भी ले आए। बहुत रुपये बाद में कहा अरे अंडा बेचोगे तो मुर्गी भी ले आए। अब ये क्या, ये जंजाल है, लालच है ना। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो भूत बताए गए, दुश्मन बताए गए, ये उसी समय सवार कर दिए जाते। पैदा होते ही इनका संस्कार पड़ जाता है शरीर के ऊपर, तो आप ऐसे लालच बढ़ जाती है। बोलो सुबह सुबह चलो प्रैक्टिस कर लेंगे, 2 घंटा दवाई बांट देंगे, दवाई दे देंगे। उसके बाद बोले अरे बड़ी आमदनी होती है, अगर कोई दुकान खोल दो, अरे कोई होटल खोल दो,
बस होटल भी खुलवा दिया। और फिर उसके बाद में और फिर बोले कि अब ये भी दुकान खोल दो, हनी विशाख खाने की खोल दो और भी खोल दो। अब 1 मिनट फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की मालिक को भी याद कर लें। यह है जंजाल, ये जंजाल है। अब यह है कि जंजाल यानी होना चाहिए लेकिन लिमिट में होना चाहिए। जैसे जंजाल नहीं पालोगे, खेती नहीं करोगे, दुकान नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो रोटी की दिक्कत आएगी, दूसरे से मांगना पड़ेगा, दूसरे का खाना पड़ेगा, तो दूसरा जब खिलाएगा तो उसका कर्म आएगा, उसको तो भोगना पड़ेगा या अपने कर्म में से उसको देना पड़ेगा। इसलिए शरीर के लिए तो कुछ करना चाहिए लेकिन फंसना नहीं चाहिए, उसमें करो लेकिन फंसो नहीं। आइए समझ लो है कि आप गुलाब की तरह खिले रहो, उसी में अलग रहो, अलग स्थान बनाए रहो। अब अलग स्थान तभी बन सकेगा कि उसको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह है जो इच्छाओं को अपनी दमन कर दे, इच्छाओं को खत्म कर दे, यानी वही शहंशाह है, वही बादशाह है। तो बादशाह की तरह से आप तभी रह सकते हो। बादशाह देखो 1000 आदमियों के बीच में अगर रहे तो बादशाह का सम्मान अलग होता है, बादशाह का रंग रूप तेज अलग होता है। ऐसे ही आपका भी तेज रंग रूप और आपकी प्रभुता, आपकी वाणी और आपका प्रभाव अलग रहेगा। यानी अगर त्याग की भावना आपके अंदर आ जाएगी, सेवा की भावना आ जाएगी, लघुता आ जाएगा, छोटापन आ जाएगा, तो आप सबसे अलग हो जाओगे और वो मालिक आपसे फिर रीझेगा, दया आपके ऊपर करेगा और दया के घाट पर आप जब बैठोगे दया कर देगा तो आपके अंदर ये चीजें आ जाएंगी। इसलिए इस पर ध्यान देने की अन्य समझने की जरूरत है। तो देखो यह साधना शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, 15 दिन का था, कल खत्म हो जाएगा और जगहों पर भी चल रहा है। तो लोग पूछ रहे कि समापन कब होगा, तो समापन कोई साधना शिविर का होगा? साधना का कोई समापन होता है? अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में ही पूछने लग गए समापन कब होगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अभी तो ये चलेगा। अब हमने देखा कि बाहर का काम बहुत हुआ, गुरु महाराज ने भी बहुत मेहनत किया, शरीर से बाहर से एक अच्छा समाज बनाया, अच्छे लोगों को तैयार किया और उनके विचार भावनाओं को बदला। बुरे से बुरे लोगों को गुरु महाराज ने सुधार दिया, यानी उनको सब सिखाया, खान पान कैसा, विचार भावना कैसी होनी चाहिए, हाथ जोड़ना अगर सिखाया किसी ने तो हमारे गुरु महाराज ने। देखो कोई भी जय गुरुदेव वाले होंगे तो हाथ जोड़ करके ही जय गुरुदेव बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे कि भाई जय गुरुदेव, बहन जी जय गुरुदेव, बच्चे जय गुरुदेव, बागुटो राम राम गुड मॉर्निंग, ऐसे बोलते मालूम पड़ता है जैसे लकड़ी तोड़ गए। तो ये सिखाया किसने? गुरु महाराज। से ढकना सिखाया तो किसने सिखाया? गुरु महाराज ने सिखाया कि औरत देवी तभी लगेगी जब से पर के कपड़ा होगा। अभी चाहे नंगा आदमी हो, नंगा हो चाहे औरत हो, तो देखोगे तो अच्छा लगेगा। यही बात और यही कपड़े जब ठीक ठाक कर लेते हैं, पहन लेते हैं, तो देवी लगने लगते हैं और अच्छे लगने लगते हैं। लोग कहते हैं देव तुल्य हैं। ये है तो ये किसने सिखाया? गुरु महाराज ने सिखाया ये कपड़ा लत्ता पहनना। और नहीं तो पैसा होता गया लोगों का और शरीर नंगा होता गया है। पहले यहाँ तक का चलता था, कमीज और वो सब, और अब ब्लाउज बस यहाँ तक का, और ब्लाउज भी नहीं। अब देखो ऐसी लड़कियां होते हैं कि बस खाली इतना, बस इतना दिखाई पड़ता है, बस खाली देखने को। तो ये सब किसने सिखाया? यह सब अंग ढकने का और देवी रूप बनने का और दिव्य पुरुष बनने का, यह सब किसने सिखाया? ये तो हमारे गुरु महाराज ने सिखाया। चाल चलन कितनों का सही करना बताया और लोगों का सही हुआ। दूसरे के धन को लोग जहर की तरह मानने लगे, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन की तरह से समझने लग गए। देवी का स्थान अन्य समाज में स्थापित किसने करवाया? गुरु महाराज ने करवाया। तो गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया और गुरु महाराज के जाने के बाद हाँ हम लोग भी चलते रहे।
और प्रेमी भी उसमें साथ देते रहे। गुरु महाराज का भी साथ इस काम में गुरु महाराज ने दिया। दया तो उन्होंने किया, लेकिन शरीर प्रेमियों का चलता रहा, हाथ पैर आंख कान मुंह प्रेमियों का चलता रहा, तो काम काफी हुआ। और गुरु महाराज के जाने के बाद तो मैंने देखा कि प्रेमियों ने हमारा साथ और ज्यादा दिया, बहुत साथ हमारा दिया। तो ये बाहर का काम तो बहुत हो गया, बहुत। अब हमने ये देखा कि नामदान बहुत लोगों ने लिया, लेकिन समझ ही नहीं पाए, और न उनको कोई समझाने वाला मिला, और न ये सोचा कि भाई नामदान दिलाना तो पूरी का काम होता ही होता है, लेकिन नामदान समझाना, भजन कराना, अंतर में दर्शन कराना, अंतर में सुनना सुनाना, यह और ज्यादा पूरी का काम होता है। इस चीज को लोग नहीं समझ पाए, तो नामदान को दिला करके बस सोचे भार झोंक कर भार में, और रहीमन उतरा पार। अब तो बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। अब नामदान देने वाला जाने और नामदान लेने वाला जाने, तो काम अधूरा रह गया। बहुत से लोगों ने माला पकड़ा ही नहीं, लोगों ने माला खरीदा ही नहीं, माला बनाया ही नहीं। तो अब सबके हाथ में माला पकड़ाने की जरूरत है। जितने भी नामदानी नए या पुराने हैं, सबको नाम रूप स्थान याद कराने रटाने की जरूरत है, और ध्यान भजन करना और कराना है। जब तक उनके साथ नहीं बैठोगे तब तक वो भी नहीं बैठेंगे। तो बस बोल दिए कि मैं तो अध्यक्ष हूँ, मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं तो कमेटी का मेंबर हूँ, तो मैं तो बस खाली यानी बस खोल दो आँख और कान में उंगली लगाओ बैठ जाओ, यही बोलूँगा। बस वो तो रह जाते हैं, अधूरे रह जाते हैं। तो देखो, अब हम ये आपसे कहना चाहते हैं कि अध्यक्ष और मंत्री का चक्कर अब सब छोड़ो। जितनी महिलाएं हो आप लोग, यानी सब महिलाओं को सुमिरन ध्यान भजन समझाओ। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में आप लोग भेज दो कि न तो कोई महिला अध्यक्ष है, और न कोई महिला मंत्री है, और न कोई महिला कोषाध्यक्ष है, कुछ नहीं, सब एक जैसे हैं। और जो कोई ऐड पैड वहर बनाए हो, उसको डिब्बे में बंद करके, संदूक में बंद करके, ताला लगा करके रखो। जब कभी उसकी जरूरत पड़ेगी तब आपसे निकलवा दिया जाएगा। सब जितने ये काम अध्यक्ष मंत्री वाला करते रहे, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़के नौजवान हो, यानी चाहे युवा छात्र संगत के हो, सब लोग सुमिरन ध्यान समझाने में और जगह जगह शिविर लगाने में लग जाओ। एक काम इसको करने में सब लोग लग जाओ। लड़कों में भी कोई, अब युवा संगत में कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कुछ नहीं। जिले के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आप मुखिया कर लो, उनको आप अगुआ कर लो, उनको आप अध्यक्ष कर लो। कौन कि जो पानी बिजली का इंतजाम कर देते हैं, कोई कार्यक्रम हुआ भंडारा चला देते हैं, कोई प्रचार प्रसार का काम हुआ उसका इंतजाम कर देते हैं। वो लोग तो अन्य उसी तरह से सब काम करते रहेंगे, लेकिन भजन वो भी करेंगे और भजन वो भी कराएंगे। हम सब पता लगाएंगे कि कौन करता है, कौन नहीं करता है, और कौन कराता है, कौन नहीं कराता है। हम सब पता लगाएंगे, और अगर इसमें अगर पास हो गए तो समझ लो हमारे तरफ से पास हैं, और नहीं तो फेल माने जाएंगे, फेल माने जाएंगे। तो अब इस चीज की जरूरत है। तो आप लोग जो बाहर से आए हो, कुछ लोग का जाने की इजाजत मांग लिए हैं, तो चले जाना, कोई बात नहीं है। लेकिन जाकर के उस बात का वहां प्रचार कर देना और लोगों को बता देना कि अब इस काम में लगो। अगर ये काम अगर कर ले गए तो इसी से सब काम आपका हो जाए, सब काम इसी से हो जाए। वो एक आदमी बहुत गरीब था और उसकी मां अंधी थी और कोई औलाद भी नहीं थी। तो किसी ने कहा कि भगवान की तुम पूजा करो, साधना करो, तो तुम्हारा काम बन सकता है। अब बता दिया, जब बता दिया तो अंतर में दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। तो उसने कहा मैं तुमको बहुत खुश हूँ, तुमसे बहुत खुश हूँ, तो मांग लो जो तुमको वरदान मांगना है। तब उसने सोचा क्या मांगे, गरीबी है, मां अंधी है,
औलाद भी नहीं तो मांगे क्या मांगे। और उन्होंने कहा केवल एक वरदान मिलेगा। तो कहा कौन सा वरदान मांगे। तो कहा महाराज आज मौका दे दो, कल मांग लेंगे। बोले कल मांग लेंगे। तो सोचा कि चलो घर वालों से ही पूछें क्या मांगा जाए। तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी के पास गया, औरत के पास। तो कहा बोल क्या मांगे, एक वरदान मिलेगा। तो उसने कहा पुत्र रत्न मांग लो, मेरा बांझपन खत्म हो जाए, घर में कोई दीपक जलाने वाला आ जाए, एक लड़का मांग लो। माँ के पास गया तो माँ से कहा माँ क्या मांगे, एक वरदान मिलेगा। तो कहा बेटा मेरी आंख मांग ले, मैं भी दुनिया देख लूं किस तरह की है। पिता के पास गया तो पिता से कहा पिताजी क्या मांगे। पिता ने कहा धन मांग ले, धन, बड़ा आदमी हो जाऊंगा, देख लूं बेचारा जिंदगी में कि बड़े आदमी कैसे रहते हैं, किस तरह से अमीरी का जीवन होता है, हमेशा गरीबी में ही जिंदगी बीती। बेटा मेरा अरमान पूरा कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरा अरमान पूरा कर दे। औरत ने कहा मेरा अरमान पूरा कर दे। तो सोचने लगा भाई अब क्या करें, बड़ा ही मुश्किल। और उधर समय हो रहा था कि जा तुम इसी समय आ जाना कल। तो चला, कहाँ चले, सोचता रहा तब तक उधर से महात्मा जी दिखाई पड़ गए। देखा तो पैर छुआ। तो उन्होंने देखा तो कहा बेटा तेरा चेहरा बड़ा उदास है, क्या बात है। तो उनको ये बात बताया। तो कहा अच्छा यह समस्या तेरे सामने। कहा महाराज बहुत बड़ी समस्या है, मांगे तो क्या मांगे। तब उन्होंने कहा तूने अपने गुरु से नहीं पूछा। तो उसने कहा महाराज मैंने तो गुरु कोई किया ही नहीं, गुरु ने किया। अरे गुरुबिंद भाव नित्यारे ने कोई जो विधन शंकर सम हुई। कबीर साहब ने कहा निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, एक निगुरा के शीर्ष पर लाख पापी का भार, लाख पापियों का बोझा होता है, निगुरा के सिर पर तूने गुरु नहीं किया। तो वो भी था होशियार। कुछ लोग होशियार होते हैं, होशियार होते हैं। ये भी बता दें कैसे होशियारी होती है। दो आदमी जा रहे थे तो वहाँ गांव जब नजदीक आया, दूसरे गांव में जा रहे थे रिश्तेदारी में। तो पहले लोग वहाँ अन्य रिश्तेदारियों में जाते थे तो कहते थे भाई पोखरा तालाब है बाहर, तो टट्टी मैदान हो लो, क्योंकि शौचालय तो हुआ नहीं करता था। तो कहे टट्टी मैदान हो लो यहीं पर। तो एक आदमी गया टट्टी करके धोने के लिए। हाँ तो तालाब में पानी ही नहीं था। पानी नहीं था तो मिट्टी से पोंछ पाछ करके साफ करके अपना लौटने लगा। तो दूसरा इधर से जा रहा था धोने के लिए। तो कहा देखा उसने दूर से तो पानी कहीं दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन उसको देखा धोती होती अपना ठीक कर रहा है वो। तो कहा कि है पानी है, किधर है। बोला पानी तो था लेकिन मेरे ही भर को था, अब तो पानी है नहीं। और दूसरा और चालाक निकला, दूसरा और चालाक निकला। कहा मैंने तो इसीलिए किया ही नहीं। ऐसे ही बुद्धि तेज होती किसी किसी। तो उसने कहा कि महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ। गुरु तो मैंने कोई किया नहीं, लेकिन आप ही मेरे गुरु बन जाओ। तो पैर छू लिया तो उन्होंने हाथ रख लिया। कहा कि शरण में जो आ जाए उसको त्यजना नहीं चाहिए। तो कहा अच्छा तो मैं तुझको अकल देता हूँ, बतलाता हूँ उपाय। जैसा मैं कहूँ वैसा ही जाके कहना उनसे। तब बोला ठीक है महाराज जैसा आप कहोगे वैसा ही जाके कहूँगा। तब कि तुम कहना कि मेरा बेटा मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने के छत्र के नीचे, सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध रोटी खाए और मेरी माँ देखे। बस केवल एक यही हमारी ख्वाहिश है, यह ख्वाहिश हमारी पूरी कर दो। अब पैसा नहीं होगा तो 7 मंजिला मकान बनेगा, सोने की छतरी चांदी का कटोरा आएगा। और अगर आंख नहीं होगी तो माँ देखेगी कैसे, और बच्चा नहीं पैदा होगा तो खाएगा कौन दूध रोटी कटोरे में। तो एक दिन में 3 शिकार हो गया कि नहीं। ऐसे ही अगर ये काम आप कर ले जाओ, ध्यान भजन सुमिरन कर ले जाओ और लोगों को करा ले जाओ,
तो इससे से आपका सब काम बन जाएगा। जो कराओगे लोगों उसका जो उनको लाभ मिलेगा उसका आपको भी अन्य समझ लो कमीशन मिल जाएगा। आपके वजन में भी वो मददगार हो जाएगा। जैसे भूखे को रोटी खिलाते हैं तो कहते हैं पुण्य होता है, और भूखे को रोटी खिलाओगे तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। प्यासे को पानी पिलाओगे तो कभी प्यासे नहीं रहोगे। जिसके तुम सेवा करोगे कोई न कोई तुम्हारी भी सेवा करने वाला आ जाएगा। तुम सेवा से मरूम नहीं रह पाओगे, तुम्हारी सेवा ना हो पाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से आपको बात को समझने की जरूरत है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहीं भी कोई भी महिला संगत की न तो कोई अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष जो पदाधिकारी आपने बनाया है वो रहेगी, और न युवा छात्र संगत का कोई अध्यक्ष, मंत्री और पदाधिकारी कुछ नहीं रहेंगे। यह सब सेवादार रहेंगे। यह जब जरूरत पड़ेगी तो जिले के जिम्मेदार, प्रांत के जिम्मेदारों से पूछ लेंगे और वो जैसा काम बताएंगे उसी हिसाब से वो काम कर लेंगे। यानी प्रचार प्रसार का, पानी पिलाना, रोटी खिलाना, व्यवस्था करना, जो काम वो करेंगे उनसे पूछ करके। और जिले के जिम्मेदार और पदाधिकारी प्रांतों के ये लोग भी ये समय पर भजन पर जोर देंगे। और ये महिला संगत और ये जो विद्यार्थी का ये जो है छात्रों का और युवाओं का ये जो संगठन आपने जो बना रखा है, ये लोग सब इसी काम में लगेंगे। अब एक सूत्रीय कार्यक्रम यही चलेगा, भजन करो और कराओ, एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाओ, बस एक सूत्रीय कार्यक्रम भी चलेगा। और इसको अभी करो, आप देखो आगे का नजारा भी आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा सब। बोलो जय गुरुदेव।